तो कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, किसी को कुछ पूछना है बेटा? Throughout this journey, because there are times when you feel low and you're not able to cover that much, फिर भी you need to maintain a certain level of consistency जिसमें आप पूरा साल भर आप अपनी अच्छे से प्रिपरेशन कर सको. तो what were the motivating factors for you? बताइए. See, when the aim is right, if I have the fire and desire to become an administrator, so nothing can fuel that off. मुझे पूरे 5 साल लगे. अब मैं इंग्लिश इसलिए पूरा नहीं बोल रही क्योंकि और लोग भी मुझे लगता है कि वीडियो हिंदी में भी बोलिए. हाँ, तो वो सबके लिए पहुंचने के लिए कंफर्टेबल रहेगा. हाँ. कि मुझे 5 साल लगे इसमें, पर ये कि मेरा एम बहुत फोकस था कि मुझे पीसीएस बनना है तो बनना है. मैंने यूपीएससी भी नहीं दिया क्योंकि मैं जीएस 1 to 4 तो प्रिपेयर कर चुकी थी, दोनों का सिलेबस अब सेम ही है. लेकिन मैंने वहाँ कोई ऑप्शनल प्रिपेयर नहीं कर रखा था. इधर मैंने उत्तराखंड पढ़ी हुई थी और मेरी उत्तराखंड बहुत स्ट्रांग थी, मुझे पता है. तो मुझे ये था कि मेरे को ये यूकेपीएससी मैंने अच्छे से कर रखा है, तो मुझे यहीं से अपने राज्य में अपने लोगों के बीच इनको सेवा देनी है. और ये इतना अब ये बोलो इतना स्ट्रांग थी मेरे विल पावर की कोई चीज़ मुझे नहीं लगता इसको तोड़ पाई या हटा पाई. तो विल पावर का होना बहुत स्ट्रांग है. ऑब्वियसली डेज ऐसे बहुत आते हैं कि जहाँ तुमको फील होगा कि किस चीज़ में हम, खास करके अगर घर में किसी की तबीयत ख़राब हो गई या कोई फाइनेंशियल या हेल्थ क्राइसिस आ गया कि फॉर एग्जांपल मेरी मम्मी का एक्सीडेंट हो गया था अनफॉर्चुनेटली, और उस टाइम सर ये बेरोज़गारी इतनी ख़राब चुभती है कि इससे अच्छा हम कहीं शायद प्राइवेट जॉब ही कर रहे होते तो इस मोमेंट में हम इनको सपोर्ट कर पाते हैं. तो ये मोमेंट आते हैं, पर ये कि अगर आपका एम बहुत स्ट्रांग रहेगा तो फिर वो कोई चीज़ उसको हटा नहीं सकती. तो लो फेज़ होंगे, जब फेलियर आएगा. मैंने बोला मैंने 2 बार मतलब मैं लोअर प्री बाहर हुई हूँ, फिर मैं पीसीएस अपर पीसीएस मेंस बाहर हुई हूँ, आरओ से सर मैं फाइनल बाहर हुई. तो मतलब मैं इस स्टेज पे पहुंची हूँ तो मैं हर एक स्टेज से बाहर होके वहाँ पहुंची हूँ. मैं वो वाला लक की चाम नहीं हूँ कि पेपर दिया और खट 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 सीधा बाहर हो गए. तो मैंने हर स्टेज पे फेलियर को देखा है, प्रीलिम स्टेज पे, मेन स्टेज पे, इवन फाइनल स्टेज पे भी. क्योंकि मुझे याद है जब हमने पीसीएस मेंस फरवरी में दिया था, उसके बाद आरओ का रिजल्ट आया और ये था कि मार्च में मेरी टाइपिंग है क्योंकि उसका फाइनल होने के लिए. और मैंने इंग्लिश की टाइपिंग मुझे मतलब नॉर्मल आती थी, ठीक ठाक थी मेरी. मैंने 24 दिन के अंदर सर हिंदी की टाइपिंग सीखी है, मुझे पता है वो मैंने कैसे सीखी है. और मैंने वहाँ हिंदी की टाइपिंग क्लियर करी, इंग्लिश टाइपिंग क्लियर करी, कंप्यूटर किया. और फिर जब वो मेन फाइनल रिजल्ट आया तो देखा कि आप पूरी उस मेरिट से 1.3 बाहर हो. तो ये बहुत पिंचिंग होता है. बट अगर आपका एम बहुत स्ट्रांग है तो फिर दोबारा से मोटिवेशन फिर बन जाता है. एम अगर वीक होगा तो कोई भी चीज़ 2 दिन पढ़ोगे, तीसरे दिन कंसिस्टेंसी टूट जाएगी. कभी कभी ये भी आप समझ के चलें ये कि जो आपके स्टेप में जो असफलता आती है या सफल नहीं होते, आप इसको ले लो, मतलब जो सक्सेस रेट हमारा गिरा हुआ आता है, जो सक्सेस को उस तरफ नहीं होते हैं, वो भी आपकी ऑडिटिंग ही हो रही होती है. आपके कंपटीशन की ऑडिटिंग है वो कि अभी क्या आपको और कंसंट्रेट करना है. क्योंकि इसमें कोई दुविधा नहीं है कि अगर मैं यहाँ से रायवाला में हूँ तो मुझे वापस होने में देहरादून 40 किलोमीटर है और हरिद्वार पहुँचने में 5-7 किलोमीटर है. तो ये विचार भी दिमाग में रहना चाहिए. हर जगह से वापसी ठीक नहीं होती है. कभी कभी हम थक सकते हैं, कंसिस्टेंसी लूज हो सकती है, हमारे रिसोर्सेज घट सकते हैं, नए ख्याल आ सकते हैं. लेकिन उन ख्यालों के साथ ये ख्याल ऐड ऑन रहना चाहिए कि जिसके लिए हम निकले थे वो 7 किलोमीटर दूर है और जहाँ वापस जाना है वो 40 किलोमीटर पीछे है. तो कौन वाला डिसीज़न ठीक हो, यही कंपटीशन की सबसे बड़ी विल पावर है. कि आपको लौटना है या आगे बढ़ना है. अब आपने 1.3 मार्क्स कम हो गए, इरिटेट होंगे. 100 देखो 10 नंबर से तो हम कंपटीशन मानते ही नहीं हैं. नंबर पॉइंट में हो 1-2 नंबर तो ये बहुत इरिटेटिंग होता है. लगता भी ऐसे क्या फ़र्क पड़ जाता है, 1-2 नंबर होते तो हमारा भी हाल अच्छा होता. ऐसे लगता है एक एमसीक्यू सही होता तो शायद अंदर होती. ये वाली जो फीलिंग होती है, ये बहुत वज्रपात टूटता है इसका. लेकिन ये जो है आप सक्सेस में कैसे कन्वर्ट करें, उसका एक दूसरा फैक्टर यही है कि आपकी ऑडिटिंग जो कंपटीशन की बताती है कि आप प्रिपेयर तो हैं, कंपटीशन में आपका मेजरमेंट और ज़्यादा मजबूत होना चाहिए. आपको क्या लगता है, एक क्वेश्चन सही करने के लिए जो आता हुआ क्वेश्चन था बचा लेना था? यस सर. कई क्वेश्चन तो वहाँ आते हुए गलत हो जाते हैं ना. तो वही तो कंसिस्टेंसी है आपकी कि एग्जाम में अपने कंसंट्रेशन और कंसिस्टेंसी को कैसे कोलैबोरेट करते हैं. सबको लगता होगा कि हमने पढ़ाई कम किया. हम कहते नहीं, आपने पढ़ाई कम नहीं किया, आपने उसको वहाँ पर गलत जो
चीज़ किए वो जो सही होने वाली थी उसको रोक नहीं पाए, इसलिए बाहर हो गए।